अब वर्ल्ड वॉर टू भी ख़त्म हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद 1945 में यूएनओ का स्थापना किया गया था। इसमें अमेरिका सबसे पहला था यूएनओ को ज्वाइन करने वाला। यूएनओ का एम यही था कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना है और फ्रेंडली रिलेशंस बनाना है नेशंस के बीच में। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक स्थिति बनाना है कि सारा देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। फिर उसके बाद कोई अगर नेशन किसी पर अटैक करना चाह रहा है तो उसको रोकने के लिए बनाया गया था यूएनओ को। यूएनओ बेसिकली प्रमोट करता था इक्वालिटी ऑफ ऑल दी कंट्रीज़। यूएनओ का 3 मेन ऑर्गन हम लोग को पढ़ना है। इसमें तो 6 ऑर्गन होता है, 6 का नाम जान लेना बढ़िया होगा, मगर हम लोग को बस 3 ही पढ़ना है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम लोग को पढ़ना है। उसके अलावा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल। ट्रस्टी काउंसिल अब ऑपरेशनल नहीं है, अब इसको बंद कर दिया गया है। अब आता है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट होता है और 21 वाइस प्रेसिडेंट होता है और कुछ चेयर मेंबर भी होता है। इनका जो मेन एम था, ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का मैटर्स को डिस्कस करते थे। उसके बाद कोडिफाई कुछ लॉ बनाते थे, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम भी इन्हीं का था। और प्रमोशन जो प्रमोट होता था एजुकेशनल और कल्चरल फील्ड, उस सबको प्रमोशन करने का भी काम इन्हीं लोग का था। जितना भी इलेक्शन होता था सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, वो सारा काम यहीं पर होता था। अब आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फंक्शन तो बुक में, जो जनरल असेंबली है उसका फंक्शन तो बुक में दिया है, उसको सारा याद कर लेना। कोई 4 याद करना उसमें, मैंने तो 3 बता दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल था क्या? सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट रहते हैं। ये पाँचों को कभी हटाया नहीं जा सकता। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, ये बस इलेक्टेड होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 2 ईयर्स के लिए। इसमें जो कंट्रीज आते हैं उनका नाम है यूएसए, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। ये सब परमानेंट मेंबर हैं। तो परमानेंट मेंबर कौन कौन है? यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड इंग्लैंड। इंडिया को भी दिया जा रहा था परमानेंट मेंबरशिप, मगर इंडिया में ये जवाहरलाल नेहरू जी बोले नहीं, हमको परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहिए, चाइना ज़्यादा डिजर्विंग है। तो इन्हीं महान जवाहरलाल नेहरू की वजह से इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप नहीं मिल पाया। और अभी इंडिया बनना भी चाह रहा है तो चाइना उसको लेने नहीं दे रहा है। ये लेने नहीं दे रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है वीटो पावर। जब तक कि एक कंट्री अगर परमानेंट मेंबर बनना भी चाहता है तो उसको 5 कंट्री का एक्सेप्टेंस लेना होगा। मतलब 5 का सिग्नेचर अगर रहेगा तभी, अगर 5 में से 5 अप्रूव करेंगे तभी होना है, तभी परमानेंट मेंबर बन पाएगा। 100% वोट रहना चाहिए। तो इसी पावर को हम लोग कहते हैं वीटो पावर। वीटो जैसा पॉकेट वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास है कि वो कोई भी बिल को अपने पास रख लेगा, वो उसके ऊपर है, वो उसको साइन करना चाहता है या नहीं। मगर मनी बिल के केस में उसको जब सेकंड टाइम पास हो गया तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है पीस को मेंटेन करना, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है तो उसको सेटल करना। जो सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है उसका यही काम होता है। और कुछ कुछ काम है, जैसे कि किसी मिलिट्री या एग्रेसर के ऊपर ये एक्शन ले सकता है, मिलिट्री एक्शन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज को अपॉइंट करना है यहाँ पर से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, तो उसको भी अपॉइंट यहीं पर से किया जाता है। अगर कोई कंट्री ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी यहीं पर से पास होगा बिल, अपना वीटो पावर यूज़ करके। और इसके पास इतना पावर है कि ये कोई भी वॉर को रुकवा सकता है। अगर कोई वॉर हो रहा है तो उसको अगर कह दिया तो उसको रुकना ही पड़ेगा। हाँ, मगर उसके लिए भी असेंट चाहिए 5 कंट्रीज़ का। तो जैसे रसिया और यूक्रेन का केस है तो उसमें भी रसिया नहीं दे रहा है, बिकॉज रसिया अपने बारे में क्यों वो पास करेगा कि वॉर रोक देना चाहिए। तो इसलिए रसिया पास नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये जो वीटो पावर है उसके कारण 100% वोट जो चाहिए वो हो नहीं पा रहा है और उसके कारण वॉर नहीं रुक रहा है।
फिर आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है ये थर्ड ब्रांच होता है। इसके लिए 15 जज होते हैं। 15 जज इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली से और सिक्योरिटी काउंसिल से सेपरेटली वोटिंग करके। जजेस काम करते हैं एक फ़िक्स टर्म जो कि 9 ईयर्स का होता है, और इसके लिए भी एक क्वोरम होता है। इसमें अगर 9 जज आएंगे तब ये प्रोसीड करेगा अपना बिजनेस ऑफ द डे। यहाँ पर भी एक चीफ़ जस्टिस होता है। चीफ़ जस्टिस बस यहाँ पर 3 ईयर के लिए होता है और ये वोट दे सकता है। यहाँ पर जज में हर एक कंट्री से एक जज लिया जाता है। जो इसका मेन फंक्शन है वो 2 पार्टी के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करना है पीसफुल मेथड से। फिर अगर 2 पार्टी में ट्रीटी या पैक्ट के लिए अग्रेशन है तो उसको ये जो डिसीजन देगा उसके लिए उसको मानना पड़ेगा। ये जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को सलाह दे सकता है, जैसा कि प्रेसिडेंट मांगता था इंडिया में।